हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर राजेंद्रन कृष्णन जी। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, 36 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और सर के साथ बहुत ही एक यूनिक चीज़ हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर ने कुछ बहुत ही सुपर नेचुरल शक्तियों की सिद्धियाँ कर रखी हैं जो मैं चाहता हूँ सर खुद ही एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को। तो सर स्वागत है आपका हमारे शो में। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद। एंड सर एक चीज़ है जो आपको बाकी सभी एस्ट्रोलॉजर से अलग बनाती है, और वो जो आप हमें ऑफ कैमरा बता रहे थे बहुत ही ब्यूटीफुल वो एक्सपीरियंस सुनने में लग रहा था, तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को भी बताएं एक बार। जी, सभी प्रिय दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो होता है एस्ट्रोलॉजर जो आपकी गणना करता है और गणना के हिसाब से वो आपकी प्रेडिक्शन करता है कि बेटा आपका ये काम इस वक्त तक हो जाएगा, आप ये उपाय करिए, आप ये उपाय करिए। ये उसका मेंटल लेवल है या उसकी अपनी रिसर्च है। वो रिसर्च 1 साल की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है। इससे ऊपर यदि हम थोड़ी दैव शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं या उस ईश्वरीय शक्ति को हम अपने साथ रख लेते हैं या उसकी हम हेल्प ले लेते हैं, तो वहाँ पर बात ही कुछ और हो जाती है। सही बात है। इंसान के साथ जब उस परमात्मा का अंश उसके साथ आ जाता है तो आप किसी को भी पत्थर भी उठा के दे देंगे तो उससे भी उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है, उसको आशीर्वाद मिल सकता है, उसको मन की शांति मिल सकती है, उसका कार्य सिद्ध हो सकता है। तो जब ईश्वरीय कृपा या शक्ति का अंश हमें महसूस हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर चला जाता है। फिर मेरे अंदर इतनी ताकत और शक्ति मुझे महसूस होती है कि मैं इसका कल्याण कर दूंगा। अगर मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया तो मेरे पीछे जो बैठा हुआ है वो मेरी लाज रखेगा। काम तो होना ही होना है, ऐसा हो नहीं सकता कि काम होना। तो इसी प्रकार से 2006 तक मैंने लैपटॉप पर या लोगों की कुंडलियाँ देखकर मैंने प्रेडिक्शन की। बहुत पुराने भगत भी हैं जिनको लाभ हुआ, लाखों व्यक्ति या उससे भी ज़्यादा होंगे। 2006 की बात है, सोनीपत में मेरी एक ज़मीन है, वहाँ पर कुछ कीकर के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये मेरा एक नियम है, आज से नहीं 91 से, कि मैं डेली कम से कम 100-150 गऊओं की अपने हाथ से सेवा करता हूँ। कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय मैं डेली जीव जगत की सेवा में लगाता हूँ। कम से कम 4 से 4.5 घंटे मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ। तो एक बार की बात है कि जब मेरा वैसे नॉर्मल इवनिंग में टाइम होता था कि लगभग 5-1 बजे मैं सभी की सेवा कर लूँ, यानी 4 बजे मैं घर से निकलता था और मैं लगभग 7 बजे तक मैं फ्री हो जाता था। तो थोड़ा मौसम सर्दी का था, 6 बजे अंधेरा हो गया। मैं कुछ अपने काम से नोएडा से सोनीपत में जाते जाते लेट हो गया, लेकिन नियम पक्का था, चाहे मैं लेट भी हो जाता था लेकिन मैं अपना नियम कभी नहीं तोड़ता। आज भी अगर मैं अपने घर से कहीं बाहर हूँ, कहीं फ़ॉरेन में हूँ या किसी दूसरी सिटी में हूँ, तो मेरी जगह मेरे वर्कर काम करते हैं, वो करेंगे ज़रूर, एक दिन भी मिस नहीं होगा। आज भी अगर मैं यहाँ पर आपके शूट कर रहा हूँ तो ये टाइम वही है, तो मेरे वहाँ पर कार्य चल रहा है सेवा का। तो एक दिन शाम की बात है, लगभग 6:15 बजे का टाइम था। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आज तक मैंने ये अपना एक्सपीरियंस किसी को बताया नहीं। जी। तो वहाँ पर मैं कम से कम 1.5 से 2 क्विंटल मैं 7 प्रकार का अनाज जो है डेली चींटियों को और पक्षियों को डालता हूँ मैं वहाँ अपने स्थान पे। तो डालते डालते जैसे ही मैं वहाँ से निकलने लगा तो एक वहाँ पर हमारे कीकर का पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है, मुझे नहीं पता, शायद 50-100 साल पुराना हो सकता है, क्योंकि 30 साल 40 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ उसको, जब मैंने वो ज़मीन ली थी अपनी, वो मेरे पिताजी ने। तो जैसे ही मैं वहाँ पर दाना डाल रहा था तो कुछ चींटियाँ मुझे जो है ना, बड़े बड़े वाले चींटे होते हैं, वो वहाँ कीकर पे चलते दिखाई दिए। कुछ मैंने 1-2 मुट्ठी मैंने वहाँ भी डाल दिया वो सतनजा। तो जैसे ही मैंने वो सतनजा डाला, मैं मुड़ा तो बड़ी अजीब सी मुझे फीलिंग हुई, जैसे कुछ झोंका सा मेरी बॉडी के आसपास है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और ये नेचुरल पावर जब भी आपके पास आएगी सबसे पहले आपके रोंगटे खड़े होंगे, अब अगर आपकी ऑरा में आई है तो मुझे आवाज़ आई कि हमें खाना नहीं दोगे आप। अच्छा, कोई रैंडम आवाज़ आई है? मुझे हल्का सा मेरे कान में आवाज़ आई कि आप हमें खाना नहीं देंगे। उस वक्त तो मैं काफ़ी थोड़ा सा मुझे घबराहट सी फील हुई, लेकिन मेरी शुरू से इन चीज़ों में बड़ी ही एक रुचि रही है। 91 से 94 तक 5 तक मैं अपने गुरु के साथ मैं शमशान की साधना भी किया करता था। अच्छा। एवरी सैटरडे हमारे सोनीपत में शहर से दूर
बिल्कुल जंगल के अंदर, बिल्कुल खेतों के अंदर। हमें वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, कच्चे रास्ते से, बिल्कुल अंधेरा, कोई वहाँ लाइट भी नहीं होती थी। तो हम रात को लगभग 11 से लेकर लगभग 2-2:30 बजे तक मैं हम डेली वहाँ, एवरी सैटरडे हमारी वहाँ मेरी साधना रहती थी मेरे गुरु के साथ में। वहीं पर 1-2 चिताएँ जल रही होती थी, वो डेली हम वहाँ नियम से कार्य करते थे। और जिन लोगों के मेजर कार्य होते थे, जिनकी कुछ मेजर प्रॉब्लम होती थी लाइफ के अंदर, जैसे किसी के परिवार में कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोई बीमारी आ गई है, पता लगा है कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, या किसी को कोई मेजर शत्रु को परेशान कर रहा है, कोई घर पे बहुत बड़ा संकट विपत्ति आ गई है, बिल्कुल चला चलाया कारोबार एकदम ठप हो गया है, यानी समस्या इतनी गंभीर है कि व्यक्ति के सामने ये हो जाता है कि अब मैं शायद उसकी जीने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। ऐसे मेजर कार्यों के लिए मैं उस वक्त वहाँ वो कार्य किया करता था, और वो लोगों के काम बनते थे। वहाँ पर कुछ हमारी सामग्री होती थी जो वहाँ चढ़ाते थे, माँ कालका का ध्यान करते थे। कुछ मेरे गुरुजी की सिद्धि थी, कुछ वो शक्तियों का आह्वान करते थे, तो उन्हें हमें कुछ भोग लगाया, वहाँ शराब भी चढ़ती थी, और कुछ अंश मुझे प्रसाद के रूप में हमें लेना भी पड़ता था। अच्छा, एज ए प्रसाद। तो प्रसाद ही होता है, वो शराब के रूप में नहीं है। जैसे आप वहाँ कालका के मंदिर में जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे भैरव के मंदिर में, तो प्रसाद चढ़ता है, तो अंश आप हल्का ले भी लें तो उसमें कोई पाप नहीं है। तो इसी प्रकार से जब मैंने वहाँ कीकर के वृक्ष में मुझे आवाज़ आई, हमें खाना नहीं देंगे, 1-2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल सन हो गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं वापस घूमा और मैंने देखा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन हिम्मत करके मेरे अंदर से आवाज़ निकली कि आप कौन? कोई जवाब नहीं आया। मैंने बोला क्या खाएंगे आप? उनका जवाब है जो आपकी इच्छा। सर आपको सिर्फ आवाज़ आ रही है, आपको कुछ दिख भी रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा उस वक्त तक। आपकी इच्छा, आप क्या देंगे बेटा? बेटा जब बोला उन्होंने मुझे, तो मैं वहीं रुका, थोड़ा संभला, तो बाहर ही वहाँ पर काफ़ी ढाबे हैं, मुरथल के ढाबे बड़े फेमस है, आपने सुना होगा। आप भी कभी मुरथल पे कभी ढाबे पे खाना अवश्य खाया होगा। मैं जल्दी से बाहर गया, बिल्कुल वहाँ पर लगभग 1 एकड़ छोड़ के बाहर, 2 एकड़ छोड़ के बाहर जीटी रोड है, वहाँ पर मैंने वो खाना कुछ, मैंने एक थाली सजवाई, उसमें 3 सब्जियाँ, थोड़ा सा मीठा और 4 रोटी मैंने रखवा के मैं थाली लेके आया, मैंने वहाँ पर चढ़ा दिया। जब मैंने वो भोग लगाया तो मुझे बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी सी कुछ मुझे स्मेल आई, अच्छी सुगंध आई मुझे कुछ। मैंने कहा बाबा आपका नाम? आप समझ गए कि कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं है, स्मेल की वजह से पॉजिटिव आई, मुझे पॉजिटिव एनर्जी आई। अब मुझे पॉजिटिव एनर्जी आई और कुछ मुझे अच्छी फीलिंग आई, जैसे कोई बहुत अच्छा परफ्यूम जो शायद मैंने यहाँ कभी सूंघा नहीं होगा, बहुत किसी अच्छे परफ्यूम की स्मेल आई मुझे। तो जब मैंने वो थाली वहाँ से गाई, मैंने हाथ जोड़े, आप इसको ग्रहण करिए। मैंने बोला कि हे बाबा क्या आप एक ही हैं? उन्होंने बोला बेटा 5, मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरे 3 बच्चे। और पहले आप बच्चे हैं जिनसे मैंने आप कुछ मांग के खाया है। मैंने जब उनको थाली उनके आगे लगाई, मैंने पूछा बाबा आपका नाम? सिर्फ मुझे आवाज़ भी एक ही आ रही थी, जेंट्स की आवाज़ थी। बोले आप जो बोलो। मैंने कहा कीकर के दर्शन हुए हैं तो कीकर वाले बाबा बोल सकता हूँ आपको? अच्छा, क्या इसी नाम से मैं आपको पुकार सकता हूँ? क्या कृपा करेंगे मुझ पर? भाई इतनी सी मुझे आवाज़ है, जा बेटा लोगों का कल्याण कर दूँ। किसी चीज़ से डरना नहीं, किसी चीज़ से चिंता नहीं करना। वो ये वाक़या सन 2006 का है। उसके बाद मैंने कंटिन्यू टीवी पर लाइव प्रोग्राम किए, बहुत परमात्मा कृपा हुई, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। और वो इतनी कृपा हुई कि आज भी जब मैं उनको जहाँ भी बैठता हूँ, जब उनका ध्यान करता हूँ, बहुत से लोग, हरियाणा के जितने भी लोग हैं, सब मुझे कीकर वाले बाबा के नाम से जानते हैं। अच्छा, उनको पता है कि गुरुजी कीकर वाले बाबा के भगत हैं। और बहुत से लाइव प्रोग्राम मेरे पुराने देख सकते हो, जब मैं बोलता हूँ, लाइव में बोला हूँ, बोलो बेटा प्रेम से कीकर वाले बाबा की जय। और जो लोग मुझसे मिलने भी आते हैं तो मैं उन कीकर वाले बाबा का जयकारा भी बुलवाता हूँ उनसे मैं। तो आपने अपने काम में यूज़ करा है कभी उनको? सिर्फ पॉजिटिव वे में। जैसे कोई व्यक्ति सामने आता है तो वो कृपा मुझे बताती है कि इसकी समस्या क्या है, मुझे आभास होता है, जो मुँह से निकलता है वो सत्य होता है। आप पूछते नहीं कि आपकी क्या मुझे कोई पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन सामने मेरे आके बैठ जाए एक बार वो। तो आप क्या फेस रीडिंग करते हो? जैसे फेस रीडिंग मैं उनकी ऑरा देख लेता हूँ कि इस व्यक्ति को, इसकी ऑरा कैसी है। ऑरा के डिफरेंट कलर हैं, सबसे बेस्ट है वाइट एंड पर्पल,
सबसे मेजर जो है जिसमें फॉल्ट आ रहा है, जिसमें सबसे भयानक है, जिसके भयानक रिजल्ट आते हैं व्यक्ति को, वह है ब्लैक एंड ग्रे। अच्छा, और रेड आ रहा है सर किसी का? रेड आ रहा है तो वो भी एक तनाव का कारण है, क्रोध का कारक है। ग्रीन उस व्यक्ति का बिल्कुल भी जो है ना अपने ऊपर संयम नहीं है। ग्रीन आ रहा है तो पीस का ही है। ग्रे आ रहा है तो मेंटल लेवल बिल्कुल डिस्टर्ब होगा, आदमी का डिप्रेशन में होगा, किसी की मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं बिल्कुल भी। एवरी डिसीजन इज रॉन्ग, जो फैसला करेगा रॉन्ग हो। ब्लैक होगा तो मेजर बीमारी है, और जिस पोर्शन के बॉडी के जिस पोर्शन में ज़्यादा ब्लैक डार्क ब्लैक होगा वहीं पर बीमारी होगी, वहीं पर घात होगा, वहीं से मृत्यु होगी उसकी। चाहे वो होनी कितने ही सालों बाद हो। ना 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 ना, जहाँ ब्लैक हो गया वहाँ सारा खेल सिर्फ साल 6 महीने से 2 साल के अंदर अंदर का है। अच्छा, इससे ऊपर नहीं। ब्लैक होने का मतलब आदमी अंतिम स्टेज पर आ गया है। वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले असफल होगी, क्योंकि जैसे ही ग्रे और ब्लैक ऑरा किसी भी व्यक्ति की होती है, वो व्यक्ति परमात्मा से दूर हो जाता है, वो परमात्मा पर भरोसा ही नहीं करेगा। तो आपको एग्जैक्ट स्पॉट दिख जाता है कि स्पॉट दिल दिखता है में मुझे सर कि इस में, पॉइंट कहाँ है। पे इस व्यक्ति की यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ से इसका मृत्यु योग बनना ही बना है। अगर किसी को एक्चुअल में मृत्यु के बारे में ज़्यादा एक्चुअली कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन गलती से अगर किसी मुंह से निकल गया बेटा अगले वर्ष बेटा इस टाइम पे आप सावधान रहना या अपने पिताजी का ध्यान रखना, तो डेथ उसकी हुई है। ओह, तो सर आपको नॉर्मली मतलब उस चीज़ के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ता है ऑरा देखने के लिए, या नॉर्मली भी अभी भी हमारे आसपास आपको कलर दिख रहे हैं? ये एक प्रैक्टिस है। आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बेस्ट अभी ऑरा दिख रही है पॉजिटिव है तो ही सक्सेस भी है, ये भी ध्यान रखना। माँ लक्ष्मी की, कुबेर की कृपा भी तभी मिलती है, ईश्वरीय कृपा भी तभी मिलती है कि जब आपकी ऑरा पॉजिटिव है। कि आप वही कह रहे हैं ना, जब ऑरा पॉजिटिव है तो आप जब बल्ला घुमाएंगे तो आपको गेंद नहीं देखनी, गेंद कहाँ से आ रही है, आपको बल्ला घुमाना है, गेंद बल्ले पे पड़ेगी सीधी। आप आंखें बंद करके बल्ला घुमाना। ये तो सुना होगा कि जब आदमी का वक्त अच्छा होता है तो व्यक्ति मिट्टी में हाथ डाले तो सोना बनता है, और वक्त जब बुरा होता है तो सोने में हाथ डाले तो मिट्टी बनती है। सही बात। माना है आपने? तो ऐसे ही यदि ऑरा अच्छी है ऑरा अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आप हंस रहे हैं, आप सबसे प्रेम से बातें कर रहे हैं, आप सक्सेस की बातें कर रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं परमात्मा आपको सक्सेस दे रहा है, और ये चीज़ें आप फील भी कर रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। ऑरा यदि आपकी खराब हुई है तो उसके डिफरेंट एक्सपीरियंस हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसा कि पारिवारिक कलह कलेश, दोस्तों में आपस में मतभेद, अपने आप में अहम आ जाना, स्वाभिमानी बन जाना, घमंडी बन जाना, किसी दूसरे की बात मानना नहीं, तरह तरह के रोग, मानसिक तनाव, डिप्रेशन। तो ये अलग अलग ऑरा से हमारे बॉडी पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में मेडिटेशन करता है, मान लो किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में 25 मिनट भी मेडिटेशन के लिए निकाल लिए हैं, उस व्यक्ति पर कभी भी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ेगा, उसकी कभी ऑरा खराब नहीं होगी, उसकी ऑरा हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो किसी से प्रभावित नहीं होगा। उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी भी बैठ जाएंगे तो उसके लिए उसको एक आम आदमी लगेगा। वो हर पल में विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी वो व्यक्ति बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, कितना भी घोर कलाकलेश हो जाएगा सबको शांत करने की ताकत रखेगा वो। पर डे 25 मिनट आप मिनिमम। आप अपने जीवन में मुझे ये बताइए कि आप अपने लिए अपने आप को कितना समय देते हैं? आप बताइए। बहुत कम। आप यदि 24 घंटे में अपने आप का समय देने का अर्थ ये होता है कि आप अपने एक तो परिवार के लिए जी रहे हैं, आपने अपने बच्चे पर, अपनी पत्नी पर, अपनी शिक्षा पर, अपने दोस्तों पर टाइम स्पेंड किया, खाने पे टाइम स्पेंड किया, घूमने फिरने पे टाइम स्पेंड किया, आपने योगा किया, वो आपने अपने लिए नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी बॉडी और अपने सुखों के लिए किया। अपने लिए टाइम का अर्थ ये होता है कि आपको इस संसार में रहते हुए आपको मौन रह के अपने आप को शून्य पर ले जाकर परमात्मा की अनुभूति, उनकी ईश्वरीय शक्ति को, निराकार शक्ति की उस कण से अपने आप को अटैच करना। 25 मिनट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि जब आप 25 मिनट्स आप करेंगे तो 25 मिनट्स में आपको एक क्षण के लिए भी यदि आप जब निर्विचार होंगे तो जैसे ही परमात्मा से आपका लिंक होगा तो डेड बैटरी आपकी बिल्कुल 100% चार्ज हो जाएगी। सर कई लोगों का तो ध्यान ही नहीं लगता मेडिटेशन में, और ये अभ्यास है बेटा। जैसे कि आपके परिवार में एक छोटा बच्चा है,
आप उसको बोलते हैं बेटा साइकिल चला, साइकिल के ऊपर बिठाते हैं, बच्चा साइकिल चलाते डरता है, पहली बार बैठने से भी डरेगा वो। आप कहते हैं नहीं बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, चल तू बैठ ऊपर तू। बच्चा आपका जो है साइकिल चलाने का प्रयास करता है, आप उसके साथ साथ साइकिल का पकड़ के चलते हैं ताकि बच्चा गिर ना जाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बातों बातों में आप साइकिल चल रहे होंगे, भाग रहे होंगे, आप साइकिल छोड़ देंगे तो बच्चा साइकिल चलाते थे पैडल मारेगा और भागता चला जाएगा और उसे खुद भी पता नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार जब भी हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान लगाते हैं, और ये आज के युग में हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी है, इसकी तो शिक्षा भी होनी चाहिए हर स्कूल के अंदर, क्योंकि बच्चे जो इतने लापरवाह हो रहे हैं, जो दूसरों से इतने प्रभावित हो रहे हैं, जो दूसरों की बातों में आ रहे हैं, दूसरों के बहकावे में आ रहे हैं, उससे हमारा देश बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारे भारत देश की नींव मजबूत होगी। तो ये 25 मिनट में जब भी हम पहली बार बैठते हैं तो विचार की निर्विचार से लड़ाई होती है आपस में। इस 25 मिनट में सबसे पहले आपको अपने शरीर पर काबू करना है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर है। आपने कभी नोट किया होगा, जैसे अभी हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, मैं आपसे 2 घंटे का प्रवचन दे दूंगा, आपको कुछ नहीं होने वाला, आप बड़े प्यार से सुन रहे हो, मेरी बातों को ध्यान सुन रहे हो। लेकिन यदि मैंने आपको बोल दिया बेटा तू 25 मिनट के लिए बस मौन बैठ जा और अपनी श्वासों पे ध्यान लगा, तो जैसे ही आप बैठोगे, जैसे ही ये संकल्प लोगे, कुछ ही क्षणों के अंदर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी टांग पर खुजली हो रही है, आपकी पीठ पीछे भारी हो रही है, आपका सिर भारी हो रहा है, आपका कंधा भारी पड़ रहा है, आपका पैर सो रहा है, तो शरीर आपका विरोध करेगा। जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, ये ठीक वैसे ही होगा कि बाहर अभी बेल बजती है डोर पर, आप ये सोच लीजिए कि मैंने 25 मिनट के लिए जो है ना डोर बिल्कुल खोलना नहीं है, तो बाहर से एक आदमी बेल बजा रहा है, उसने एक बार बेल बजाई, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसने दूसरी बार बेल बजाई, तीसरी बार बजाई, 4 बार बजाई, वो चला जाएगा। इसी प्रकार जब भी आप ध्यान लगाते हैं, आपका पैर भारी हो, आपको कहीं सुई चुभे, आपको कंधा भारी हो, आपका सिर भारी हो, आपको कुछ बैड फीलिंग हो, आपने उस पर ध्यान नहीं लगाना, वो अपने आप, वो खुजली भी अपने आप ही दूर होगी, वो सोया हुआ पैर भी अपने आप ठीक होगा, वो कंधे पर जो भारीपन आ रहा है वो भी अपने आप दूर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? और उसी 25 मिनट की जब प्रक्रिया के अंदर आप फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 4, 5, 6, 7, 7वें दिन आपको पहली अनुभूति अवश्य होगी आपको। सर आपके हिसाब से कोई एक अप्रोप्रिएट टाइम भी है कि इस टाइम पे करना चाहिए मेडिटेशन? 24 घंटे में आप मेडिटेशन किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन आप वो डे जो है, वो टाइम जो है, वो टाइम और अपना जो प्लेस और जो स्थान है वो आपको एक ही निर्धारित करना है। यानी आज आपको, मान लो सुबह आपको 7:15 बजे आप बैठे हैं ध्यान पर, तो कल भी 7:15 ही बैठिए। आज यदि मकान के, घर के कमरे के उस कोने में बैठे हैं तो कल भी उसी कोने में बैठिए, क्योंकि वो समय और वो स्थान भी फिर आपकी हेल्प करता है, वो भी उस चीज़ की इंतजार करता है। सेम स्थान होगा, सेम टाइम होगा, तो वहाँ पर भी एक स्थान देवता होते हैं, वहाँ की भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो आपकी हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उससे भी पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए वहाँ पर। तो धीरे धीरे एक स्थान पर, एक समय पर जब हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान प्रक्रिया की सफलता की गारंटी 100% हो जाती है। और मैक्सिमम कोई भी व्यक्ति 7 से 21 दिन के अंदर एक ध्यानी बन सकता है। यानी 21 दिन के बाद वो टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप बैठेंगे, मौन बैठेंगे, उसमें ना तो भगवान शिव का ध्यान करना है, ना माँ जगदम्बे का ध्यान करना है, ना आपको हनुमान जी का ध्यान करना है, ना तेरे बारे में ना मेरे बारे में। सिर्फ आपको अपनी लंबी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें और अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। जैसे ही निर्विचार होंगे, ईश्वरीय शक्ति का ऐसा शक्तिपात होगा कि आपके सारे डेड सेल एकदम चार्ज हो जाएंगे, आपकी बैटरी एकदम चार्ज हो जाएगी, आप 24 घंटे भी काम करेंगे। ऊर्जा का स्तर जो सुबह 4:01 पे था, वो नेक्स्ट डे 3:59 पे वही का वही रहेगा। आपको थकावट नहीं होगी, आप कम खाएंगे तब भी आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आपकी कभी किडनी फेल नहीं होगी, आपका कोई हार्ट अटैक नहीं होगा, आपकी डायबिटीज़ कभी नहीं बढ़ेगी, आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये करके देखिए। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है मेडिटेशन करने की? नेचुरल सी बात है कि हम ईस्ट को सबसे बेस्ट मानते हैं। हमारे साउथ में यम देवता बैठे हुए हैं, तो उस दिशा को छोड़ दीजिए, ये पितरों का स्थान है। क्योंकि जब आप साउथ की तरफ बैठकर ध्यान लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो पितर हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रभावित करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशन अवश्य आपको विचलित करेगी। हमेशा ईस्ट या नॉर्थ ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है जहाँ बैठकर आप अपना ध्यान लगाएं।
25 मिनट की जो प्रक्रिया कर लेगा वो कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, पूर्ण आयु दीर्घायु को प्राप्त करेगा। आपकी ऑरा बिल्कुल पर्पल रहेगी, आपसे जो मिलेगा वो प्रसन्न होकर जाएगा, आप लोगों में खुशियाँ बांटोगे, प्रेम बांटोगे, आपको किसी चीज़ का लोभ भी नहीं रहेगा। और एक अननेचुरल शक्तियाँ भी अदृश्य रूप से प्रकृति वो आपकी सहायता करेगी। सर तो क्या इसका मतलब ये है कि फिर हमें किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखो, एस्ट्रोलॉजर के पास इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कि कब क्या घटने वाला है। अगर उसका निवारण आप कर लेंगे, देखो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर आपकी बर्थ की जो एक चार्ट बनता है वो उसके आधार पर ही बनता है। आपका जो प्रारब्ध है वही आपका वर्तमान है। आज जो कर रहे हैं इससे फिर आगे आपका जीवन निर्धारित हो रहा है कि जीवन में जो भी आप सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो रिटर्न तो आना ही आना है। जी जी। कि जो आपने अपने जीवन में जो भी संकट या दुख या कष्ट या बाधाएं लेकर आए हैं, अगर किसी का भला करने से वो चीज़ें कटती हैं या आपका उद्धार होता है या आप उस दोष से मुक्त होते हैं तो वो करना चाहिए। लेकिन ये मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति ने अगर इस नियम को भी पकड़ लिया, शायद उसको एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है सर। थोड़ा उस क्योंकि दिमागी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं उससे। जी, उस एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं सर, जो आपके साथ फैमिली आपको हेल्प करती हैं, तो अब मतलब उनके कुछ नियम हैं, आप उनको कुछ रूल्स है जो आपको रेगुलर? मेरा डेली नियम है, मैं अपने देवताओं को डेली भोग लगाता हूँ। एक आपको मैं छोटा सा एक्सपीरियंस और बताना चाहता हूँ, प्लीज़। एक छोटा सा अपनी जीवन का एक्सपीरियंस मैं आपको और देना चाहता हूँ, बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सन 2014 में दिल्ली पीतमपुरा के अंदर मैंने एक अपना ऑफिस बनाया भाग्य दर्पण के नाम से। मैंने उस बिल्डिंग का 3rd फ्लोर लिया। उसके मालिक के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता था क्योंकि मेरे मैनेजर ने ही वो डील की थी। वहीं पर जो है उन्होंने ऑफिस का सारा निर्माण करवाया। जब ऑफिस रेडी हो गया तो फिर मैंने वहाँ बैठना शुरू किया। तो अभी ऑफिस बनाए लगभग 2-2.5 महीने हुए थे। मेरे साथ 6 PSO रहते थे उस टाइम। वो सारे 6 के 6 PSO जो है वहीं पर रात को सोते थे और सुबह 4:15 बजे मेरे निवास के नीचे आते थे, क्योंकि मुझे डेली थोड़ी अपनी साधना के लिए सोनीपत जाना पड़ता था। सर आप PSO क्यों रखते थे, अगर आप बता सकते हो? PSO इसलिए रखता था कि कई बार क्या होता था कि लोग थोड़ा डिस्टर्ब करते थे मुझे, कि कहीं भी हम जाते थे, देखो लोग रोक लेना, डिस्टर्ब करना। और जब क्लाइंट्स में मिलता था तो काफ़ी क्राउड हो जाता था, थोड़ा सा उनको कंट्रोल करने के लिए। तो रात को क्या हुआ, मेरे को 11 बजे फ़ोन आया मेरे भी एक वहाँ के PSO का। कहता है गुरुजी यहाँ पर कुछ है। मैंने कहा क्या है? कहते गुरुजी हम आपको कई दिनों से बताना चाह रहे थे, लेकिन ये 3-4 बार हमसे हमारे साथ हो चुका है, तो अब थोड़ी टेंशन होगी हमें। मैं क्या प्रॉब्लम क्या हुई बेटा, बता तो सही मुझे। कहता एक बार आप आ जाइए। आप रात को ही गए? हाँ, पास ही था बिल्कुल, मैं वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट्स। तो मैं जब वहाँ पर गया, ऊपर गया, मैंने कहा बताओ क्या बात हुई। कहते हैं सब लाइटें देख रही हैं आप, जल रही हैं सारी, बटन सारे ऑफ हैं और लाइटें जल रही हैं। अरे सारे स्विच जो हैं पूरे फ्लोर के, 400 गज का फ्लोर है, और सारे के सारे लाइट्स जल रही हैं और बीच बीच में लाइट अब बुझ रही हैं, जल रही हैं। मैंने कहा चिंता की बात है, मैं भी मुझे भी शौक लगा उस चीज़ का। तो उन्होंने बोला गुरुजी 2 दिन पहले क्या हुआ, हम हॉल में सोते थे, बीच में एक हॉल था, डेली वहाँ भंडारा चलता था, लगभग 50 एक आदमी वहाँ डेली अटम खाना चलता रहता था, भंडारा सुबह से लेकर शाम तक। ऑफिस में? हाँ, 50 आदमी की बैठने की जगह थी, तो वो डेली में भंडारा करता था वहाँ। सुबह 10 बजे भंडारा शुरू होता था, शाम को 6 बजे तक चलता था। जितने भी लोग भक्त आते थे सब वहाँ खाना वहीं खाते थे। परसों की बात है, रात को हम सो रहे थे, मेरी टांग खींची गई है, साथ में अनिल है, इसकी चादरें खींची गई हैं। मैं उन सबको यहाँ भी कहोगे तो पॉडकास्ट में लेकर आऊँगा, उनके एक्सपीरियंस उनके द्वारा बताऊँगा आपको। तीसरे ने बोला कि मुझे जोर का थप्पड़ लगा है रात को। आपने बोला नहीं कहीं एक दूसरे कोई तो नहीं परेशान कर रहे थे? नहीं, मुझे थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं इन चीज़ों में बहुत विश्वास करता हूँ, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को। एक तो होता है अंधविश्वास। देखो भगवान है, शैतान भी है, पॉजिटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी भी, सब कुछ है संसार के अंदर। आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं, 100% है। एक बार तो ये हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। अगली बार अगले दिन की बात है, जो मेन डोर था, लकड़ी का डोर था, जो बिल्डिंग अंदर एंट्री करते हैं, जोर जोर से जैसे किसी ने वहाँ पर ऐसे हथौड़े मार रखे हो, इतनी ज़ोर से वहाँ किसी ने दरवाज़ा खड़काया, वो सारे घबरा गए। रात को उन्होंने फिर फ़ोन किया, गुरुजी बहुत तेज़ी से दरवाजे खड़के हैं और हम बाहर गए हैं, कोई नहीं था वहाँ पर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बल्कि वो ऐसी बात हुई कि उन्होंने वहाँ सोने से ही मना कर दिया।
कि यहाँ किसी और गार्ड को रख लीजिए, हम अपने मेरे घर चले जाया करेंगे। मैंने कहा टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ एक बार। इसके बाद क्या हुआ, मैं सुबह लगभग 10 बजे अपने ऑफिस में जाता था, तो मैं अपनी गाड़ी से उतर रहा था। हमारे ऑफिस के बाहर, जब मेरा ऑफिस है तो ऑफिस के बाहर एक गैलरी है काफ़ी, लगभग 10 फुट बाई 60 फुट की, सामने लिफ्ट लगी हुई है। वहीं से मैं अपने 3rd फ्लोर पे सभी स्टाफ के लोग ऊपर जाते थे। मेरे आगे लगभग 20 कदम दूर पहले, यानी लिफ्ट और मेरे सेंटर में मेरे 3 एम्प्लॉयज़ जो है, जो सोनीपत से आते थे, वो लिफ्ट की ओर जा रहे थे। तो जैसे ही 20 कदम दूर थे वो लिफ्ट से, मैं उनके 20 कदम दूर था, यानी लगभग 40 कदम का डिफरेंस था मेरे और लिफ्ट के अंदर। तो लिफ्ट खुली, लिफ्ट उस टाइम खुली, जो मैंने देखी लिफ्ट खुली हुई थी उस टाइम। लिफ्ट के आगे कुछ वाइट सा आदमी कुर्ता पजामा पहना हुआ, वो लिफ्ट के अंदर एंट्री कर रहा है। तो जैसे ही मेरे एम्प्लॉयज़ ने देखा कि वो लिफ्ट खुली है तो आने में टाइम लगेगा, तो हम भी पीछे एकदम भाग के साथ में लिफ्ट में चले जाते हैं। आदमी कई बार बोलता है ना, आपने भी नोट किया होगा, कहीं लिफ्ट खुली है तो आपको लिफ्ट में बैठना है, तो अगर कोई आ रहा है तो अगर आप थोड़ी दूर हैं तो भाग के आप भी जाएंगे बीच में, कि फटाफट हम भी चले जाएं बीच में। साथ में कुछ अंदर। सही बात। तो जैसे ही वो चारों लड़कों ने जो है ना लिफ्ट के एकदम भाग के अंदर गए, लिफ्ट अंदर से बंद हो गई, अंदर कोई भी नहीं था। अरे, और ये आपको भी दिखा वाइट? वो मेरे को भी दिखा वो। अरे क्या बात कर रहे हो। जब वो ऊपर गए, मैं फिर अपना सीढ़ी से चला गया। इतने वो सब बिल्कुल पसीनों पसीने, एकदम सबको पसीना आया, वो घबरा गए सारे एकदम। उस वक्त मुझे भी काफ़ी टेंशन हुई। मैंने कहा चल इसके बारे में कुछ थोड़ा करता हूँ रिसर्च, क्या है ये। उसके बाद क्या हुआ, उसके 1 सप्ताह के बाद जो हमारे ऑफिस की एंट्री थी, उसके बाद सीढ़ी थी, और सीढ़ी ऐसे क्लॉकवाइज ऊपर घूम रही थी, हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही थी। वहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पे 3री 4थी पैड़ी पे एक बिल्ली मरी पड़ी सुबह। अच्छा। तो सुबह जब मैं वहाँ लगभग 9 सवा 9 बजे गया, तो मुझे गार्ड ने बताया कि गुरुजी रात को ना बिल्ली मरी हुई है। मैंने बड़े ध्यान से बिल्ली को देखा, बिल्ली को कोई चोट भी नहीं लगी हुई थी किसी प्रकार की, या कोई से हो सकता है मैंने सोचा, लोगों ने सोचा कि किसी कुत्ते ने काट लिया हो। बिल्ली बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी, लगभग भूरे रंग की बिल्ली थी। टेंशन हुई मुझे देख के काफ़ी। और बिल्ली एक ऐसा जानवर है, और कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो पर आत्माओं को देख लेते हैं चीज़ें। बिल्ली के अंदर ये पावर सबसे ज़्यादा होती है। 2nd नंबर पे कुत्ता आता है। इनकी सिक्स सेंस जो है नेचुरल इनकी एक्टिव होती है, यानी मालिक के ऊपर भी यदि कोई मौत आ गई है तो ये उसको देख लेते हैं कि मालिक के ऊपर यमराज आया हुआ है या उसके दूत आए हुए हैं, इस पर संकट है, वो भोंकेगा। और कई बार तो कुत्ते ने मौत भी अपने ऊपर ली है, उसकी बीमारी भी मालिक के अपने ऊपर ली है, इसलिए कुत्ते को सबसे वफादार कहा जाता है। मैंने अपने मैनेजर को बोला कि आप एक काम करिए, रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक आप CCTV कैमरा चेक करिए सारे, कि कौन आया है यहाँ पर। तो जब CCTV चेक किया गया तो उसमें क्या देखा मैंने, मैं सामने ही बैठा हुआ था, बिल्ली हमारे जो ऑफिस का दरवाज़ा है वहाँ से बिल्ली जो है नीचे से आई है। बिल्ली जो है घूम के ऊपर वाले फ्लोर पे, जैसे ही बिल्ली ने लगभग 1-2 पैर रखा, बिल्ली ऐसे देख रही है एकदम, उसकी आंखें फटी थी, और एकदम बिल्ली चीखी है बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ आवाज़ जो उसमें भी आई है, आवाज़ आई है। तो ऐसे बिल्ली ऐसे एकदम जो ऐसे उल्टी पुल्टी हुई, जैसे किसी ने उसको किसी गर्दन दबा ली हो, और विद इन मेरे ख्याल 10 सेकंड के अंदर बिल्ली डेड हो गई एकदम। ये पूरा रिकॉर्ड हुआ था उस टाइम ये। मतलब कोई वो सब उठा के पटक रहा है ऐसे? हाँ, हो उसको रही है? पकड़ रहा है, उसकी गर्दन दबा रहा है, और बिल्ली छुड़ाने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन विद इन 10 सेकंड के अंदर बिल्ली एकदम डेड। सर ये बहुत पुरानी बात है, उसकी फुटेज हम नहीं देख सकते अभी, या फिर अभी देख सकते हैं? मतलब शायद मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है इस टाइम, क्योंकि वो ऑफिस फिर मैंने चेंज कर लिया। उसके बाद दिवाली नज़दीक थी। मैं दीपावली की रात को मैं खुद पूजन करता हूँ अपने स्थान पर। रात्रि को पूरी रात मेरी वहीं लगती है। कुछ मुझे अपनी दूसरी शक्तियों को भी प्रसन्न करना पड़ता है। दूसरी शक्तियाँ जैसे? कुछ मैं जिनको मानता हूँ, जिनको थोड़ा सा मैं यूज़ करता हूँ। उस वक्त जो है मेरे माइंड में वो टारगेट था कि आज मैंने इस चीज़ को देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले मैंने अपने पंच कीकरों का आह्वान किया। देवता बड़े प्रसन्न थे। दीपावली पे उनको मैंने नाना प्रकार का भोग लगाया, बहुत ही प्रसन्न अवस्था से। मैंने अपने बाबा से बोला कि बाबा रक्षा करना, मेरी ये समस्या है, मुझे इस चीज़ का साल चाहिए। बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने कुछ अपना प्रयोग किया। मेरे उस प्रयोग में रात का लगभग 2:30 से 3 बजे का टाइम था। उस चीज़ की मुझे आवाज़ आई कि मैं शर्मा जी का बेटा हूँ, मैंने यहाँ सुसाइड की थी।
उस बिल्डिंग का जो ऑनर था उसने वहाँ पर सुसाइड किया था। सिर्फ आवाज़ आई आप? हाँ, ओनर ने खुद? ऑनर के बेटे ने वहाँ पर सुसाइड कर रखी थी अच्छा। कुछ समय पहले। हमें इस बात का उस समय पता नहीं था जब हमने बिल्डिंग वहाँ पर, रेंटल बिल्डिंग थी, रेंटल ऑफिस था वो इतनी पावरफुल, इतनी पॉजिटिव चीज़ थी, वो एक किस्म की घबराई हुई थी बड़ी पॉजिटिव, लेकिन जो मैंने महसूस किया था वो हमसे डर रही थी, क्योंकि वहाँ पर पूरे दिन पूजा पाठ चलते थे वहाँ पर उस ऑफिस में, और वो उस चीज़ से डर रही थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी। जैसे मैं यहाँ पर मान लो रह रहा हूँ तो दूसरे लोग आके बहुत जितनी भी आत्माएं होती हैं इनको साइलेंट पसंद होता है, ध्यान रखना। इसलिए जितने भी खाली मकान पड़े हैं, जितने भी पुरानी बिल्डिंगें हैं, जितने भी किले हैं, यहाँ पर आत्माओं का आवाज़ सबसे ज़्यादा होता है, कभी भी आजमा लीजिएगा आप। पर सर पॉजिटिव थी तो बिल्ली क्यों मार दी? बिल्ली नहीं मारनी चाहिए थी। अब बिल्ली क्या, उसको इनसिक्योरिटी फील हुई कि उसने उसको मार दिया, बिल्ली को उसने कुछ इनसिक्योरिटी फील हुई थी उसको। वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर कुछ भी हो, वो साइलेंट है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही रहूँगा। और आज भी वो बिल्डिंग खाली पड़ी है वो। अच्छा। 2016 में 2015 में हम इसको 15 के आसपास को छोड़ा था हमने, उसके बाद आज तक वो बिल्डिंग किराए पे चढ़ी नहीं है, वो आज भी खाली पड़ी है। तो सर आपने उसको मैंने जब तक मैं वहाँ लगभग 3 से 4 महीने और रहा, डेली उसके नाम का डेली भोग लगता था वहाँ पर। हम उसके लिए नैवेद्य एक थाली बना के बेचते थे। पर आपने परमानेंट शुद्धिकरण नहीं करा उस जगह का? मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरे कारण किसी को तकलीफ़ हो, क्योंकि आत्माएं भी जो होती हैं ये, अगर हम किसी प्रकार से अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उसका शोषण कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ से जाना ही बेटर समझा कि ठीक है, इनको प्रसन्न रहने दो। मैं इसको बंधन में नहीं करना चाहता। बंधन में करना कोई मुश्किल बात नहीं है, उसको बांध सकता था मैं। बांधते कैसे आप? ये भी कुछ हमारी प्रक्रियाएं होती हैं बेटा। ये आपने वो शमशान क्रिया में? हाँ, ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। बांधा भी जाता है इनको, और बांध के इनको विसर्जन भी किया जाता है, इनको प्रसन्न करके इनको वहाँ से मुक्ति भी दी जाती है। लेकिन मेरा कुछ उससे लेना देना नहीं था, मैं उसकी फैमिली मेम्बर नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा बारीकी में उसमें गया नहीं। पर मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, प्रसन्न करने के लिए क्या मांगते हैं, क्या देना होता है? कुछ नहीं है, हर चीज़ है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कितने से बड़ा गुंडा हो, हर व्यक्ति जो उसकी सेवा करेगा वो उस पर कृपा करता है। मानते हो जी? आपके सामने कोई, मैं कह रहा हूँ, कितना भी क्रूर व्यक्ति बिठा दूँ मैं, अगर आप उनके सामने हाथ जोड़ देंगे, आप उनको पानी पूछेंगे, आप उनको खाने की मिष्ठान देंगे, अच्छी चीज़ें देंगे, आओ भगत करेंगे, तो वो भी आपको तंग नहीं करेगा, वो आपसे प्रसन्न हो जाएगा। तो जब तक मैं रहा, ये चलता रहा। उसके बाद उस स्थान को मैंने चेंज किया। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये चीज़ें हैं। सर वैसे आपने इस एनर्जी के बारे में तो पता लगा लिया, चलो वो किसी ने सुसाइड किया था, वो जो आपको एक परिवार की सिद्धियाँ प्राप्त हो रखी हैं, आपने उनके बारे में जानने की कोशिश करी कि वो लोग कौन है, कहाँ से हैं, क्या हुआ? जो मैंने उसको महसूस किया है, और अपने मेरे गुरुजी जो हैं रहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान में, बहुत ही शक्ति हमको मौजूद हैं। और शक्ति क्या है उनकी, मैं छोटी सी एक उनका एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको मैं। मेरे साथ एक मिश्रा जी काम करते थे 2008 से लेकर 2011 तक मेरे ऑफिस में। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में उनके गुरुजी रहते हैं, अभी भी हैं वो। और मैं जब उनसे मिला तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने ऐसा तेजवान व्यक्ति अपनी आंखों से कभी अपने जीवन में कभी देखा नहीं। आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। अच्छा। तो एक बार इवनिंग का टाइम था, मिश्रा जी जो है मेरे साथ घर पे जा रहे थे, हमारी गाड़ी में ही, दिल्ली से सोनीपत हम जा रहे थे। तो इनके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हुई, उनको अटैक पड़ा था और वो वहाँ सोनीपत के हॉस्पिटल में एडमिट थे। और डॉक्टर ने उनको लगभग जवाब दे दिया था, इनको फ़ोन आ गया था कि पिताजी को हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बस 1-8 घंटे का खेल है, आप इनको सेवा कर लीजिए, ले जाइए इनको। उस वक्त मेरे मित्र मिश्रा जी ने अपने जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनको फ़ोन लगाया। वो बहुत बड़े हीलर हैं और कुछ हीलिंग की उन्होंने मुझे भी कृपा की है, मुझ पर भी, लेकिन मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनको जब उनको फ़ोन पे बताया गया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और वो काफ़ी मायूस थे, जैसे आंखों में आंसू होते हैं पिता के लिए। देखो कोई डॉक्टर एकदम बोल दे कि बिल्कुल डेड हैं, अब जाने वाले हैं, और 90% जो है इनकी ओवरऑल जो हार्ट की नसें सब ब्लॉक हैं, 90 प्लस सभी नसें। तो उस वक्त वो सीधा हॉस्पिटल में गए। वो फ़ोन पर ही थे गुरुजी। उन्होंने कुछ टाइम लिया उनसे कि फ़ोन को होल्ड पे रखिएगा आप। लगभग 20 से 25 मिनट उन्होंने लिए होंगे। 20 से 25 मिनट के बाद उन्होंने मेरे दोस्त को, मिश्रा जी को बोला कि जा बेटा, पिताजी को घर लेके जा,
आज के बाद इनको कभी दोबारा अटैक नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपनी आंखों देखा, मैं सुना हुआ नहीं बता रहा हूँ या किसी दोस्त ने मुझे सुनाई वो बातें, ये मेरे साथ का मेरी घटना है, मेरी आंखों के सामने की। और डॉक्टर ने जब दोबारा उनका चेकअप किया तो हार्ट वही 90% ही था ब्लॉक, लेकिन वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे, एकदम होश में आ गए एकदम। और उस बात को आज 13-14 साल हो गए हैं, आज भी उनके फादर बिल्कुल स्वस्थ हैं और घर पर हैं। उस दिन के बाद कभी उनको अटैक नहीं पड़ा। मैं खुद एवरी ईयर हर साल उनसे दीपावली पे या जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास एकदम। तो ये नेचुरल पावर और ये मेडिटेशन और जो हीलर बनते हैं ये मेडिटेशन से ही बनते हैं। इतनी पावर है कि किसी पे हाथ रख दिया उसका कल्याण हो गया। इसलिए सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा हथियार है इस संसार में इंसान का, सबसे बड़ा कवच है मेडिटेशन। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कोई पाप रूपी बाण आपको भेद नहीं पाएगा, कोई भूत प्रेत, कोई जादू टोना डाकनी शक्नी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, कोई भी परलौकिक शक्ति आपको कभी भयभीत नहीं कर पाएगी। आप निर्भय होकर जीवन जियोगे। आप चाहे शमशान में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे बाजार में जाओ, चाहे कहीं कब्रिस्तान में जाओ, आपको कि रत्ती भर भी आपको भय नहीं लगेगा। आपको दिखे सर वैसे कोई बहुत चीज़ें नेगेटिव, बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत चीज़ें देखी हैं, कुछ बताओ। डेंजर। मैं माँ अपराजिता का साधक हूँ। मैं जब सोनीपत वाले ऑफिस में काम करता था सन 2014 तक, लगभग डेली के मैं 60 से 70 क्लाइंट में अटेंड किया करता था। तो उस सिद्धि का इतना प्रभाव हुआ, सिद्धि का पहला प्रभाव आपको बताऊं, मेरे साथ में मेरे एक जूनियर, जैसे डॉक्टर साहब कमांडर बैठता है ना, मेरे साथ एक कमांडर की तरह एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण काम करता था। मेरे दोस्त हैं, एक किसी बहुत ही बड़े हरियाणा के ऊंचे पद पर हैं, मैं उनका नाम नहीं बोल सकता यहाँ। उन्होंने मुझे उनको दिया कि गुरुजी आप इनको अपने पास रखो, ये बहुत अच्छा ब्राह्मण है और मंत्रों का, शास्त्रों को आता है, ये आपके साथ रह के काम करेगा तो उसका जीवन बन जाएगा। मैंने कोई बात नहीं, आप इसको भेज दीजिए। वो व्यक्ति मेरे साथ रहा 5-6 साल, वो व्यक्ति मेरे साथ रहा। अपराजिता की साधना मैं बचपन से ही करता हूँ, माँ देवी के रात्रि काल में करता हूँ। उस व्यक्ति ने कुछ मेरे लिए कुछ ऐसा घातक किया, वो कहते हैं ना कि पीठ पीछे छुरा घोंप दिया उसने। मुझे बहुत बड़ी उसने हानि पहुंचा दी। मतलब मैं वो भी चीज़ें यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, पर्सनल बातें भी कुछ हैं ऐसी। तो उन दिनों नवरात्रि थे और वो कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यानी वो मेरे अपने आप को मुझसे भी बड़ा मानने लग गया था कि गुरुजी कुछ भी नहीं है, मैं हूँ असली गुरु। कुछ ऐसी उसके अंदर अहंकार, ऐसी उसके अंदर कुछ नेगेटिव उसकी सोच बन गई कि वो पब्लिकली भी कहने लग गया कि मेरे पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। तो उस वक्त माँ देवी अपराजिता का मैंने नवरात्रों में एक प्रयोग किया था। ये बात है सन 2012 की। प्रथम नवरात्रे में मैंने उस प्रयोग को शुरू किया और अष्टमी तिथि आते आते, और मेरी बात सुनिए, मैंने उसको तब तक ये भी नहीं कहा कि तू मेरे ऑफिस से चला जा तू। मेरे दिमाग में यह था कि कोई बात नहीं, बुद्धि खराब हुई है, इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, मान जाएगा, क्षमा मांग लेगा, गलती मान लेगा। लेकिन जब वो काबू में नहीं आया तो मुझे अपना प्रयोग करना पड़ा। अष्टमी तिथि से लेकर आज तक उस व्यक्ति को कोई आता पता नहीं वो कहाँ गया, ना मैंने कभी पता किया उसका। जिस घर में रहता था वहाँ ताला लगा हुआ था, चला गया छोड़ के, कहाँ गया मैंने उसके बारे में ना तो कभी खोज की, ना खबर की, ना मैंने कभी संपर्क करने का आज तक प्रयास किया, ना कभी वो मेरे सामने कभी आया, मुझे नहीं पता कहाँ गया। तो ये दैवी शक्ति का इतना प्रभाव होता है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक मंत्र को भी सिद्ध कर लेगा तो ये हर पल आपकी रक्षा करती है। और माँ देवी अपराजिता तो ऐसी है जो आपके शत्रु का मुंह बांध देती है, उसकी जीवा को कील देती है, अच्छा, उसकी बुद्धि का नाश करके उसका पतन और नाश कर देती है। तो देवी अपराजिता कलयुग की देवी है। जितने भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, सब अपराजिता देवी का यज्ञ करवाते हैं। अभी भी इलेक्शन चल रहे हैं, देवी अपराजिता के पाठ मेरे यहाँ, कई यहाँ के जो MP के टिकट ले रहे हैं उनके कईयों के पाठ चल रहे हैं मेरे यहाँ पर। कोई स्पेसिफिक ये मंदिर विजय दिलवाती है, ये शत्रु का नाश करती है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वादुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवाम किले बुद्धिम विनाशाय विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। रात्रि काल का मंत्र है। पीले आसन पर, हल्दी की माला पर पीला तिलक लगाकर, जीवा पर हल्दी रखकर, पीली वस्तुओं का भोग लगाकर, पीले पुष्पों से माला सजाकर माँ देवी का ध्यान करे, जो व्यक्ति कर लेगा वो व्यक्ति इस संसार में अजय और विजय का जीवन जिएगा। सामने वाला कितना भी शत्रु, कितना भी प्रबल क्यों ना, बुद्धि उसकी नाश होगी, गलतियां वो करेगा, उसका पतन अवश्य होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। जितने भी हमारे इस देश के नेता हैं, जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, PM,
दतिया सभी जाते हैं, सभी माँ देवी को प्रणाम करते हैं, वहीं पर माथा टेकते हैं। उन्हीं के मंत्र से जितने भी सक्सेसफुल हमारे देश के नेता हैं वो सब माँ बगला देवी की ही पूजा करते हैं। बगलामुखी जो बगलामुखी माँ देवी दतिया, तो वो अपराजिता देवी और बगला एक ही रूप है। एक ही रूप। सर वैसे आपके बारे में ये कहते हैं कि आपके पास अगर कोई आता है समस्या लेके तो वो इससे पहले वो कुछ बोले आप उसकी समस्याएं बता देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपके पास किस किस तरह की लोग समस्याएं लेके आते हैं, आप कैसी रेमेडीज और उपाय देते हैं, थोड़ा बताओ, थोड़ा शेयर करो इस बारे में। आजकल के जो युवा बच्चे हैं, जो मैंने देखा है, बच्चे फिल्म लाइन के अंदर बहुत अट्रैक्शन है, अभिनय के अंदर, सीरियल में जाना है गुरुजी, फिल्मों में जाना है, मुझे मॉडलिंग करनी है, क्या इन्फ्लुएंसर बनना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, हाँ मुझे यूट्यूब पे काम करना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, तो एक फेमस बनना है। तो कुछ मैंने अपनी सिद्धियों से, देवताओं से कुछ ऐसे मंत्र भी ले रखे हैं, प्राप्त कर रखे हैं। यदि वो मैंने अगर किसी को दी हैं तो व्यक्ति को फ़ायदा हुआ ही हुआ है। जैसा कि यदि आप मेरे पास आए हैं, आपको फिल्म लाइन में, मॉडलिंग में, मीडिया के क्षेत्र में, टीवी पर, चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपको लोकप्रियता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सुंदर मंत्र है, बता सकते सभी दर्शक कर सकते हैं, बड़ा इजी मंत्र। शुक्रवार की रात को सीधे हाथ की हथेली पर हल्का सा चमेली का इत्र लगाएं। इस प्रकार हाथ करना है। 5 फूल रखिए सफ़ेद चमेली के, मुट्ठी बंद करिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए। 5 मिनट के लिए बोलना है आपको, फिल मून, फिल मून, फिल मून, फिल मून, फिल मून, फिल मून। ध्यान से करिए, अपनी इच्छा मन में प्रकट करिए, अपने भविष्य की सोच की कल्पना करिए, अवश्य ही सफलता मिलेगी। कोई संसार की ताकत रोक नहीं पाएगी। सर फिल्मों में जाने के लिए बोलना है? फिल्मों नहीं, फिल्म ओवरऑल कभी फिल्म स्टार बन जाए, कोई यूट्यूबर बनना चाहता हो, कहीं किसी भी कर सकते हैं आप। वाह सर और क्या समस्या लेके आते हैं लोग आपके पास? सर किसी की कुंडली में नहीं है, वैसे किसी की कुंडली में नहीं है, फिर भी हो जाएगा ये? देखो ऐसा होता है बेटा, मैंने आपको क्या बोला है कि एक तो आप अपना भाग्य लेके पैदा हुए हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो भाग्य में नहीं है, उन्होंने देवताओं की कृपा से वो सिद्धियाँ और वो शक्तियाँ प्राप्त की हैं। आपकी जेब खाली है, आप अपने बैंक में जा रहे हैं, आपका लॉकर खाली है, आपके बैंक में 1 रुपया भी नहीं है, तो पैसा नहीं निकलेगा ना। आप कितने भी चेक साइन कर लीजिए, पर मैं अगर आपका मित्र हूँ, अगर मेरी आपके ऊपर कृपा है, मैं आपको अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, जा बेटा मौज ले। अच्छा, ऐसा तो हो सकता है। पर सर आप वापस मांग लोगे फिर? नहीं मांगूंगा। देवता कभी वापस नहीं मांगते, वो स्नेह, प्रेम और श्रद्धा के भूखे हैं। अब आपने देखा होगा कि हम मंदिरों में जाते हैं, महादेव पे जाते हैं, घर पे पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। आपने एक थाली सजाई, अपने पितरों को, अपने देवताओं को अपने स्थान पर, अपने पूजा के स्थान पे आपने चढ़ाई, तो देवता क्या वो थाली में से एक गुलाब जामुन निकाल के या एक लड्डू निकाल खा लेते हैं क्या? या आपने 5 पूड़ी लगाई, क्या उसमें एक पूड़ी गायब हो जाती है? होती तो नहीं है। ये हमारे भाव और उस भोजन का एक वाइटल एनर्जी होती है। जैसे हमारे अंदर एक आत्मा, सूक्ष्म आत्मा जो दिखती नहीं है, ऐसे ही प्राण भी होते हैं हमारे अन्न के अंदर, खाने के अंदर। तो देवता उस प्राण को लेते हैं, इसी प्रकार वो हमारे भाव को लेते हैं। आप भाव से भी रोजाना भगवान नारायण को, माँ जगदम्बे को, भगवान शिव को, अपने देवताओं को, अपने गुरुओं को 1.25 मणि का भोग लगाइए ना। क्यों लगाते हैं? वो क्या होता है सर वैसे? 1.25 मणि प्रसाद। आपकी जेब में पल्ले में पैसे नहीं है, क्यों चिंता कर रहे हो? भाव से लगाओ कि हे परमात्मा, हाथ में जल लेके सूर्य को साक्षी मानकर, 10 दिशाओं को साक्षी मानकर, मेरा फलाना नाम, मेरे पिता का नाम, मेरे दादा का नाम, आपको अंतरात्मा से 1.25 मणि का मैं भोग लगा रहा हूँ, स्वीकार कर। वो स्वीकार करेगा, आपको 1.25 मणि का ही फल मिलेगा। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको इतना बड़ा थाल भर के लगाना है। भगवान भाव से ही आपसे प्रसन्न होते हैं, भाव से ही आप पर कृपा करते हैं और भाव से ही संतुष्ट होते हैं। सर ये जो संकल्प लेते हैं उसमें अपना नाम वगैरह क्यों बोलना होता है? भगवान को तो वैसे ही सब पता है। नहीं, प्रकृति, तो प्रकृति को भी तो पता ही है हमारे बारे में। नहीं, वो चीज़ लॉक हो जाती है। जैसे पहले ज़माने में आपने देखा होगा, द्वापर युग में, त्रेता युग में ऋषि हाथ में जल लेते थे। मैं फलाना ऋषि, मेरे पिता का नाम ये, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा तेरा तू ये बन जा। वो नाम बोलना आवश्यक होता है किसी भी संकल्प में। जैसे आप किसी को यहाँ से एक पत्र लिख रहे हैं, आप एक पत्र लिख रहे हैं, यहाँ से आपको
बॉम्बे में कोई पत्र भेजना है। अब बॉम्बे के अंदर पत्र भेज रहे हैं तो आप जो लेटर बॉक्स जो होता है, क्या उसमें खाली पत्र लिख के डाल देंगे या उसमें पता नहीं डालेंगे? उसमें डालेंगे, नहीं डालेंगे पता? भाई फलाना शहर, फलाना गली नंबर, फलाना नंबर मकान, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, फलाना व्यक्ति, ये उस तक जाए तो वहाँ तक जाता है। संकल्प का मतलब ये होता है कि आपने जो संकल्प ले लिया, आपका किया हुआ शब्द प्रकृति काट नहीं सकती। जो आपने संकल्प ले लिया हाथ में जल लेकर, और जितना भी जीवन में आप लोग सक्सेस पा रहे हैं या संसार में कोई भी व्यक्ति संसार में सक्सेस पा रहा है, इन्होंने कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में ऐसी सोच, ऐसे संकल्प ले रखे हैं कि जो उनके सामने रिजल्ट है। आप आज जो हो, ये आपकी सोच रही है पूर्व जन्मों की। आप यूट्यूबर हो, आप यूट्यूबर हो, आप यूट्यूबर हो, आप तीनों का राहु फर्स्ट क्लास। राहु ही मीडिया लाइन के अंदर व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है। आपका राहु अच्छा है, आप जो भी काम करोगे इस लाइन के अंदर आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आप राहु को पॉजिटिव रखिए। सर थोड़ी और रेमेडीज ले लेते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, आप बताइए। रेमेडीज के अंदर आज की युग के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है जो मैंने देखी है? आज घर घर के अंदर पति पत्नी का कलेश है। समझ गए? बिल्कुल। लव मैरिज होती है, शादी तक पति पत्नी आपस में साथ साथ जीवन मरण, साथ साथ जन्म तक के जीवन मरण की कस्में खाते हैं कि हम अलग नहीं होंगे। कस्में खाई जाती हैं, मंदिरों में जाके सामने एक दूसरे के संकल्प ले जाते हैं, लेकिन जैसे शादी होती है 7 दिन में कलेश। संसार के अंदर लड़ झगड़ के, माता पिता से लड़ झगड़ के, अपनी फैमिली से, माँ बाप से ऊपर जाकर लोग प्रेम विवाह कर लेते हैं। लड़कियाँ जिनके मुंह में ज़बान नहीं होती थी वो भी अपनी कहती हैं जिएंगे तो इसके साथ, नहीं तो मर जाएंगे, विवाह करती हैं। लेकिन जैसे शादी होती है झगड़ा भी वैसा खतरनाक, 6 महीने में डिवोर्स। और यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त इस कार्यक्रम को देख रहा है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रयोग बोल सकता हूँ? बिल्कुल सर। कल्याण होगा। बिल्कुल। हंसना नहीं। नहीं। यदि आपकी पत्नी आपसे रूठ कर मायके चली गई है, आपकी पत्नी घर बैठकर आप पर राज करती है, आपको प्रताड़ित करती है, आपके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती है और ये कहती है कि मैं ही सब कुछ हूं, और यदि आपकी पत्नी आपसे नाराज होकर या झगड़ कर अपनी मां के घर बैठ गई है, अब घर बैठी हुई है, वापस भी नहीं आ रही है, डिवोर्स भी नहीं दे रही है, ना तो जीऊंगी ना जीने दूंगी, ऐसा देखा है आपने? सुना है? सुना है? बहुत जल्दी देखोगे। अरे सर ये सर ये वो बोलो सर, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ किया तो है? अपनी लाइफ में नहीं और आसपास में। पति को क्या करना है? एक प्रयोग दे रहा हूं, ये प्रयोग पति ने करना है अपनी पत्नी के लिए, और ये प्रयोग पत्नी भी कर सकती है अपने पति के लिए, यानी दोनों के लिए। हर शुक्रवार के दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, या अपनी पत्नी से आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके लिए समर्पित भी रहे, घर भी बसाए और साथ में आपकी तरफ समर्पित भी रहे, आपकी सेवा भी करे, गृहस्थी को गृहस्थी की तरह समझे, पति को परमेश्वर माने। और यदि आप डिवोर्स चाहते हैं और डिवोर्स नहीं दे रही है, प्रताड़ित कर रही है, उसका एक ही मकसद है कि ना तो जीऊंगी ना जीने दूंगी, तो पहला प्रयोग पति करे। शुक्रवार के दिन शॉवर के नीचे खड़े हों, लेकिन इसके लिए शॉवर बहुत ज़रूरी है, बिना शॉवर के उपाय नहीं होगा। एक चम्मच शावर, हाँ, 1 चम्मच दूध अपने सिर पे डालें। ये दोनों उंगलियां ऐसे करनी है, ये बीच वाली ऐसे, ये तर्जनी और कनिष्ठा सीधी, और अंगूठा ऐसे। शॉवर चल रहा हो, 1 चम्मच दूध सिर पे डालना है, पहले अंगूठा ऐसे करना है, 3 बार बोलना है, टकलिया 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 टकलिया। ठीक है, हाथ ऐसे ही करना। हाँ, अंगूठा सीधा। इसको करने से ये ऐसा शानदार प्रयोग है कि पत्नी कितनी भी घमंडी होगी एकदम नरम हो जाए, गाय बन जाएगी। अच्छा, कुछ ही दिनों के प्रयोग से। कितनी भी तेज तरार हो, कितनी भी तेज तरार हो। और यदि आप उसके प्रेम चाहते हो बिल्कुल प्रेम भाव से समर्पित रहे, तो हाथ को ऐसे कर लेना है 3 बार, टकलिया टकलिया टकलिया। अच्छा, नीचे को टकलिया टकलिया टकलिया। और यदि आपकी पत्नी आपको डिवोर्स नहीं दे रही है, प्रताड़ित कर रही है, तो अंगूठे को नीचे रखिए, पत्नी का ध्यान करते हुए 3 बार, टकलिया टकलिया टकलिया। लेकिन ये प्रयोग कवारे ना करें।
ओह अच्छा, हमने गर्लफ्रेंड गलत हिला बॉयफ्रेंड का दिया। सीन नहीं है। शावर नहीं है ना अभी। हाँ चलो बच गए। कई बार प्रेमी के ऊपर भी कर सकते हैं उसका दुरुपयोग करने के लिए। तो ये कवारों के लिए नहीं है, ये प्रयोग सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाए। ओके। रिजल्ट 100% आएगा। वाह। और सर कुछ ऐसे भी हस्बैंड होते हैं जिनकी वाइफ जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गई या हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए, वो लोग क्या कर फीमेल सकते क्या हैं? करें? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ये बहुत ही चिंता की बात है कि जहाँ पर घर तबाह हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। और ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आजकल सिर्फ लड़कों के नहीं है, लड़कियों के भी हैं। वही दोनों। आजकल एक रिलेशन से कोई संतुष्ट नहीं हो रहा, सबको मल्टी रिलेशन चाहिए। आज उसके साथ, कल उसके साथ। 1 इंच का चकोर आपको चांदी का स्क्वायर लेना है चतुर्दशी के दिन, यानी पूर्णमासी से एक दिन पहले शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। पति पत्नी दोनों प्रयोग कर सकते हैं। एक तरफ अपना नाम लिखवाएं, अपनी माँ का नाम, उसकी दूसरी तरफ अपने जीवन साथी का और उसकी माँ का नाम। और पूर्णिमा के दिन सूर्योदय काल में 1 मीटर सफ़ेद सूती कपड़ा लें, उसके अंदर 1.25 किलो साबुत अक्षर, एक भी अक्षर टूटा हुआ ना हो, उसके अंदर वो चांदी का टुकड़ा रखें, उस पर इत्र लगाएं, उसकी पोटली बांधकर अपने घर के बेडरूम में ऐसी जगह रखें, यदि पत्नी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो वो पोटली पत्नी के कपड़ों में रखें, और यदि पति कर रहा है तो वो पोटली पति के कपड़ों में रखें। और एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम, इस मंत्र का पाठ करें। पति पत्नी दोनों कर सकते हैं इस मंत्र को। इसको 5 मिनट के लिए रोज पाठ करना है। ऐसा अद्भुत प्रयोग होगा कि पति पत्नी दोनों समर्पित होंगे। किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा। वाह वाह। और इसका एक प्रयोग और दे सकता हूँ, हाँ सर। विशेषकर पतियों के लिए जिनकी पत्नी बाहर कहीं ज़्यादा घूमती है, पति को बताती नहीं है। पति ऑफिस में गया और पत्नी अपने दोस्त के पास गई, मॉल में गई, तो पति को विशेष उपाय करना है। उसका एक सैंडल लेना है उल्टे पांव का, एक सैंडल काले रंग के कपड़े में 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो कच्चे कोयले के साथ बांध के शुक्रवार को सूर्यास्त से पहले पहले किसी निर्जन सुनसान स्थान पर उसको दबा कराना है। सर राइट वाला भी फेंकवा दो क्योंकि पता लग जाएगी उसे तो कहाँ चलने तो पता, ये प्रयोगी लेफ्ट का है। अब वो उठा के खुद फेंकेगी या उसको यूज करेगी, क्या करेगी, इस बारे में कुछ नहीं बोलना। या पति को बजाएगी उससे कि तुमने क्या कर दिया। ऐसी उल्टा नौबत पिटाई ना हो ऐसी जाए। नौबत नहीं आएगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये प्रयोग बड़े ही कारगर हैं। ये जितने भी प्रयोग बता रहा हूँ आपको सब मैं अपने अजमाए बता रहा हूँ, कोई किताबों के पढ़े लिखे नहीं हैं। सर आपने खुद पे आजमाए हुए हैं ये? मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी पत्नी मेरे को समर्पित है। हर व्यक्ति की इच्छा है कि बहुत धन आए, कम पैसे में कम मेहनत करके हम अत्यधिक धन कमाएं, सभी प्रकार की शान शौकत, पैसा, कोठी, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो। कैसे हो? मंत्र दे रहा हूं आपको। एक मंत्र करना है। रोजाना सुबह जब आप स्नान कर लें, आपको अपने सिर पर सफ़ेद रुमाल रखकर अपने पूजा के स्थान पर एक दीपक जलाएं। सीधे हाथ की हथेली पर 1 चम्मच मिश्री और 1 छोटी इलायची रखें, मुट्ठी बंद करें। अपना और अपनी माँ का नाम लेके आपको मंत्र बोलना है, हैरुआत्वन हैरुआत्वन हैरुआत्वन। इस मंत्र को आपको 5 मिनट तक करना है। उसके बाद उस इलायची को और मिश्री को, चीनी को आप उसको ग्रहण कर लीजिए, खा लीजिए। आप ये प्रयोग करके देखिए, कुछ ही दिनों में अवश्य पैसा आएगा। कहाँ से आएगा ये परमात्मा जानता है, लेकिन आएगा। इसके साथ साथ सर कर्म भी करने पड़ेंगे, काम और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वो तो सबके लिए है। सर ये जरूर बोल दिया करो लेकिन आप, क्योंकि सर हमारी ऑडियंस थोड़ी सी है नटखट। सर जैसे किसी को अचानक से कुछ इमरजेंसी फंड कह लो या लॉटरी वॉटरी कह लो, मतलब कुछ एकदम से पैसा की जरूरत है, मुसीबत में फंस गए। आज के युग के अंदर व्यक्ति शेयर से, सट्टे से, पता नहीं किस प्रकार से, मैचों से भी पैसा कमाना चाहता है जी। अचानक धन कैसे आए, कैसे वो ईश्वरीय शक्तियां जो आपको दिखाई नहीं दे रही और आपके लिए धन के अंबार लगा दें, बहुत ही जरूरी है। एक बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र दे रहा हूं, ये करके देखना और आप भी करना। मंत्र बड़ा शानदार है। हर शुक्रवार की रात्रि को सोने से पहले 5 मिनट के लिए आप मंत्र करें। सीधे हाथ की हथेली पर आपको क्या करना है, 1 छोटी इलायची रखनी है, हल्का चमेली का तेल का तिलक लगाना है। आलियाना सीबो आलियाना सीबो आलियाना सीबो 5 मिनट के लिए आप पाठ करें और शुक्रवार शुरू करें, रोजाना करें। अवश्य ही जो व्यक्ति लाइजनिंग से, शेयर से, सट्टे से, मैच से, कॉमोडिटी से पैसा कमाना चाहते हैं, अवश्य ही लाभ मिलेगा। वाह। आलियाना सीबो। वाह।
प्रयोग करिएगा, मुझे बताइएगा। डन सर। सर हेल्थ के लिए भी कुछ है आपके पास? आजकल ज़्यादातर लोग बीमार, गलत खाना पीना, सेहत के प्रति कोई जागरूक नहीं है। यदि आपके बच्चे बीमार हैं, आपके घर में कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से पीड़ित है, तो आपको करना कि हाथ में जल लें। सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए पाठ करना है, तफ़ी फुल मर्दी, तफ़ी फुल मर्दी, तफ़ी फुल मर्दी, तफ़ी फुल मर्दी। वो जल का छींटा आप उस पर मारिए, रोजाना मारिए। 7 दिन के अंदर प्रभाव देखिए कि व्यक्ति की ऑरा बदलनी शुरू हो जाएगी। अदृश्य शक्तियां उसकी सहायता करेंगी, उसको निरोगी बना देंगी। सर ये वैदिक मंत्र है या ये कोई ये कुछ और मेरे language अपने है? शोध है मेरे। ये मंत्र आपको ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे कहीं नहीं मिल दुनिया सकते। में। ये मुझे मेरे देवताओं ने प्रदान कर रखा है तो इंडियन ही ना ये मंत्र? है। ये भी मत पूछिए। अच्छा। देवताओं के लिए इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान, अरब कुछ नहीं है, उनके लिए सब एक ही है। सही बात है। अच्छा सर, काफ़ी लोग ना एक समस्या से जूझ रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं उनकी, तो बड़े परेशान हैं, उसके लिए भी कुछ है? बहुत से लोग ऐसे हैं, लड़की लड़कियां बहुत सुंदर, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो रहा। अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, फिर भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। अच्छे अच्छे रिश्तों को लड़कियां लात मार देती हैं। भाग्य खेल देखो। तो उनके लिए मंत्र दे रहा हूं, जिनका विवाह नहीं हो रहा, चाहे 40 साल का भी क्यों ना हो जाए, अति शीघ्र विवाह होगा। ज़ौ अज़वन, ज़ौ अज़वन, ज़ौ अज़वन, इस मंत्र का पाठ करना है। इस मंत्र को जब आप पाठ करें तो सीधे हाथ की हथेली पर एक पान का पत्ता अवश्य रखना है, साबुत डंडी का। 5 मिनट के लिए पाठ करना है। उसके बाद उसका बीड़ा बना के आप उसको ग्रहण करिए। आप ये प्रयोग 40 दिन तक करके देखिए, अवश्य ही सुंदर विवाह, योग्य सुयोग्य घर परिवार अवश्य ही प्राप्त। लड़की भी करे लड़का भी करे, दोनों के लिए है, दोनों के लिए। पान का पत्ता खा लें या बीच में कुछ? नहीं, ओनली सिर्फ पत्ता, ओनली पान का पत्ता। जो प्रिय दर्शक लड़के लड़कियां प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनका प्रेम विवाह सफल नहीं हो रहा। कैसे हो? प्रेमी को तो पाना है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सफलता कैसे मिले, कैसे माँ बाप मान जाएं, किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए और प्रेम विवाह अति शीघ्र बिना किसी विघ्न के हो जाए। बहुत ही कमाल का मंत्र दे रहा हूं। यह मंत्र है ज़र्वज़ुअल हब्बी, ज़र्वज़ुअल हब्बी, ज़र्वज़ुअल हब्बी। इस मंत्र का जिससे विवाह करना है उसका ध्यान करके संध्या काल में करिए। कितने बजे? लगभग गोधूली के समय 7 के आसपास, आधा घंटा नीचे ऊपर चलेगा। आप भी कर सकते हैं। ये तो थोड़ा ज़र्वज़ुअल हब्बी, अरेबिक लग रहा है थोड़ा वर्ड। अब ये मत पूछिए। ये नहीं पूछ। ये पूछो सर ये मत कितनी तुम। बार करना है? मात्र 5 मिनट के लिए, मतलब टाइम देख के करना है? सिर्फ 5 मिनट के लिए। ऐसा प्रयोग हूर के समान पत्नी मिलेगी और बिना किसी बाधा के मिलेगी। क्या बात है सर। बहुत सुंदर प्रयोग। सर नेगेटिव एनर्जी कई लोगों को फील हो जाती है, कुछ लोगों को दिख जाती है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें, ये हमारे आसपास ना आए। अपनी सिद्धि का, अपनी शक्ति का बड़ा विशेष मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र को सभी याद कर लीजिए। भूत प्रेत डाकनी शाकनी किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास, क्या आपके पड़ोस में भी नहीं आएगी। अच्छा, ये मंत्र है, बड़े कॉन्फिडेंस से करना, हिम्मत, डरना नहीं। कितना भी पहलवान होगा, कितना भी शक्तिशाली प्रेत होगा, भाग खड़ा होगा। हु अत्वन, हु अत्वन, हु अत्वन। 5 मिनट तक करना है ये भी? 5 मिनट के लिए ऐसे प्रेत भागेगा गोली की के तरह। लिए हाथ में कुछ रखना है? कुछ नहीं रखना, ओनली हु अत्वन, हु अत्वन, हु अत्वन। हाथ करते रहो ऐसे, हु अत्वन, हु अत्वन, हु अत्वन। एक बार बोलिए, हुआतवन। सब प्रेत नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। ऐसा तो नहीं ज्यादा स्ट्रांग हो तो ऐसे करके गले स्ट्रॉन्ग में करो, ही जाए। हु अत्वन, हु अत्वन, हु अत्वन। वरना अपने बजरंग बली जी तो हैं ही हैं। हाँ बिल्कुल। वो तो एक चीज और मैं अपने दोस्तों दे रहा हूँ। आजकल सभी बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े शोरूमों में सब कुछ नौकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो हेरा फेरी बहुत करते हैं जी। गले में से पैसा निकाल लेना, नौकर घर में चोरी कर लेता है, बाहर से कोई सामान मंगवाया वहाँ से कुछ ना कुछ पैसे खा लिए। नौकरों को कैसे अपने प्रति समर्पित रखें, कैसे नौकर आप कोई अपना माई बाप माने, ऐसा मंत्र है आपके पास? आपके पास आप ही दो सर। आपके ही पास है। ली उसवन, ली उसवन, ली उसवन, लियूसुवन। ली उसवन, ली उसवन, ली उसवन, ली उसवन। ली उसवन। 5 मिनट के लिए पाठ करें, आपके नौकर आपको माई बाप मानेंगे, आपके लिए समर्पित हो जाएंगे। चोरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वाह। और फिर भी ना माने, एक मंत्र और ले लीजिए, लिसन, लिसन, लिसन।
ये दूसरा मंत्र है। ये ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा लोग। ये वो मंत्र है, इसका प्रयोग करिए, आपके पैरों में गिरेंगे आपके नौकर। आप उनको तनख्वाह मत दिए, मत दो, फिर भी आपके घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसी बुद्धि पलट जाएगी। लिसन लिसन लिसन। सर सबसे अलग वर्ड्स लेकर आए हो आज आप, कुछ एकदम अलग ही, पहली बार मार्केट से अलग। मैं सबसे अलग हूँ। वाह सर वाह। आपको महसूस नहीं हो रहा? सर बिल्कुल महसूस हो गया। आपने कितने पॉडकास्ट किए होंगे, कुछ लगा कि कुछ अलग है? सर बिल्कुल, पहनावे से लेके और सब पर्सनैलिटी। मेरे पंच कीकरों की शक्ति है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जय पंच कीकर देव। वाह सर, थैंक यू सो मच अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। और मज़ा आया दोस्तों सर के साथ बात करके, और उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया हो। तो आप इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कीजिए, और सर को कैसे रीच आउट करना है, सर की अगर आपको मदद की ज़रूरत है, आपको सर की बातें सुन के लग रहा है कि आपको इनसे कनेक्ट होना है, आपको भी आशीर्वाद चाहिए देवताओं का, तो आप सर को रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सर की डिटेल्स है, सर का इंस्टाग्राम भी यहाँ स्क्रीन पर मेंशन्ड है। और बस हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन बाय Okay जी। बाय, टेक केयर। हरिओम।